प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, हमारे धाम के धनी की जय, सब सुंदर साथ की जय। हे मेरे प्यारे प्यारे सुंदर साथ जी, सागर में डुबकी लगाने में कितना आनंद आता है। ये हमारा ब्रह्म ज्ञान का सागर है, ये ब्रह्म पानी है। ये सागर ऐसा है कि इसमें कितनी भी डुबकियाँ लगा लो वो पूर्ण ही पूर्ण है, क्योंकि ये पूर्णता का सागर है। इसमें हर चीज़ पूर्ण है। वाणी का एक एक शब्द भी अपने आप में पूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पार्वण परमेश्वर अक्षरातीत, हमारे अंगनाओं के प्रीतम, ये उनकी वाणी है। और इस वाणी में कहते ना, ये ब्रह्म वाणी है और इसके बाण कभी खाली नहीं जाते। अगर हम एक शब्द भी इस वाणी में से पढ़ें, सुने, तो ये बिरथा नहीं जाएगा। ये आपको मुक्ति की तरफ लेके जाएगा, जहाँ की एक एक चौपाई हमारे प्राण प्रिय प्रीतम और श्यामा जी दोनों के चरण हैं, चारों चरण हैं उनके। और इस वाणी में अमृत ही अमृत है, सुगंध ही सुगंध है, प्रेम ही प्रेम है, इश्क ही इश्क है। इसमें जो हमें अपने प्राण प्रियतम के चरणों की तरफ लेके जा रही है, उनके श्रृंगार की तरफ लेके जा रही है, उनके स्वरूप की तरफ लेके जा रही है। दुनिया कहती है परमात्मा का कोई रूप नहीं है, पर हमारे प्रीतम का पूर्ण ही पूर्ण, अपने आप में ही पूर्ण रूप है। वो ही सर्वत्र व्यापक हैं, उनके सिवा दूसरा कोई और है ही नहीं। पूरे ब्रह्मांडों के मालिक हैं, हमारे प्राण प्रीतम हैं। हम आत्माओं के, रूहों के, हम ब्रह्म सृष्टियों के, हम उनकी अंगनाएं हैं। वो हमें हर पल हमें लाड लडाते हैं, प्याले पे प्याले पिलाते हैं। तो आज इस चौपाई में क्या आ रहा है? महामति कहे ए मोमिनो, ए ऐसी कुंज इलम, ए मेहर देखो महबूब की, ए मेहर देखो महबूब की, तुमको पढ़ाए आप कसम, तुमको पढ़ाए आप कसम। एक कौन पढ़ा रहा है? तुम्हें पढ़ाए आप कसम। ब्रह्म सृष्टियों के दूल्हा, उनके प्रीतम अपनी अंगनाओं को हर पल प्याले पे प्याले पढ़ा रहे हैं, दे रहे हैं, इश्क के इश्क जाम पिला रहे हैं। श्री महामती जी कहते हैं कि हे साथ जी, तारतम वाणी की महिमा इस प्रकार की है। महामत कहे मोमिनो, ए ऐसी कुंजी इलम, महिमा इस प्रकार की है कि प्रीतम अक्षरातीत की इस कृपा को देखिए कि वे स्वयं आपके धाम हृदय में विराजमान होकर ब्रह्मवाणी का रस पिला रहे हैं। सुंदर साथ जी, जिनके हृदय में खुद परमात्मा पारब्रह्म परमेश्वर बैठे हैं और उनका कोई बिगाड़ नहीं सकता। उनको कितना भी कुछ कह दे, कोई गलत बात भी बोल दे, वो भी बोल दे। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में पारब्रह्म परमेश्वर विराजमान है, उनका सिंहासन लगा हुआ है, वो हर पल उनके साथ हैं, हमारे साथ हैं। इसलिए दुनिया वालों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। गलत काम करने से डरना चाहिए, गलत बात कहते हुए डरना चाहिए, ना कि जो हमें कोई बिना बात के कोई डराए तो हम उससे डरें नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारे प्रीतम सब देखने वाले हैं, वो सब देख रहे हैं, उसका उत्तर भी वही देने वाले हैं। वो हर पल हमारे साथ हैं, फिर डरने की क्या बात है? कोई डरने की ज़रूरत नहीं। कहते हैं कि वे स्वयं आपके धाम हृदय में विराजमान होकर इस ब्रह्मवाणी का रस पिला रहे हैं। इस चौपाई में जो स्पष्ट आशय है कि अपने धाम हृदय में जुगल स्वरूप को बसाने पर ही ब्रह्मवाणी के रहस्य खुलते हैं।
अन्य किसी से तो शब्दों के बाहरी अर्थों को ही जाना जा सकता है, आंतरिक रहस्यों को नहीं। इस संबंध में श्री मुखबानी में श्रृंगार 4 प्रकरण और 12 चुपाई का ये कथन बहुत महत्वपूर्ण है। ए हक बातन की बारीकियाँ, ए हक बातन की बारीकियाँ, सो हक के दिए आवत, ना सीखे सिखाए ना सोहेबतें, हक मेहरे पावत। कहते हैं ना, ए हक बातन की बारीकियाँ हैं, सो हक के दिए आवत, ना सीखे सिखाए ना सोहबतें, हक मेहरे पावत, हक मेहरे पावत। और सुंदर साथ जी, आज हम 12वां प्रकरण है सागर, श्री सागर जी का, उनका चुपाई है 26वीं। आज वहाँ से शुरू करते हैं। और सुख इन लहरन को आवत खिलवत जाद, इन हक इश्क सागर की, इन हक इश्क सागर की, कई नहरें सुख स्वाद, कई नहरें सुख स्वाद। इश्क की लहरों का सुख ये भी होता है कि आत्मा के धाम हृदय में, इश्क की लहरों का सुख ये भी होता है कि आत्मा के धाम हृदय में मूल मिलावे की शोभा अखंड रूप से बस जाती है। मतलब मूल मिलावे की शोभा जो है वह अखंड रूप से बस जाती है। इश्क की लहरें, कहते हैं लहरें आवे मेहर सागर, तो इश्क की जो लहरों का सुख होता है वो आत्मा के धाम हृदय में मूल मिलावे की शोभा अखंड रूप से बस जाती है। उनके हृदय में अखंड रूप से वो शोभा बस जाती है। जबकि हमें देखा नहीं, पर महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, क्योंकि जो ज्ञान, जो हमें मूल मिलावे का पहचान हमारे प्रीतम ने कराई है झूम क्लासों के अंदर से, वो एक एक कोना कोना घर का उन्होंने हमें दिखाने के ही बराबर कर दिया, महसूस करा दिया कि हमारा घर कैसा है कैसा नहीं। अब कोई कहे मूल मिलावा, कोई कहे बाहर का दरवाज़ा, कोई कहेगा सीढ़ियाँ, तो एकदम वो सीन सामने आने शुरू हो जाते हैं जो हमने झूम क्लासों में जब हमने पढ़ा। पहले तो सुनते थे तो हमें समझ नहीं आती थी कि कैसे महल होंगे। अब वो महलों की शक्ल, महलों का एक एक दरवाजे का, एक एक सीढ़ी का अनुभव, झरोखों का अनुभव वो हमारे राज जी ने ही कराया है। जब मैं कहती हूँ कि जब जूम क्लास होती थी तो उसमें क्या होता था कि जब वो मतलब कि जो कंप्यूटर का हाथ पकड़ के ऐसे से आगे आगे चलता था, तीर चलता था ना, तो ऐसे लगता था कि ये राज्य की उंगली है, ये हमें दिखा रही है कि रूहो ये हमारा घर है, ये हमारी रसोई घर है, इसमें इतने दरवाजे हैं, इसमें इतनी दलाने हैं। और ऐसे लगता था कि जैसे वो प्यार से हमें समझा रहे हैं। और सचमुच यही बात आ गई। देखो क्या कह रहा है, धाम धनी के इस इश्क सागर के खंड आनंद का रसास्वादन कराने वाली अनंत अनेक नहरें प्रवाहित होती हैं। और ये कहते हैं कि इश्क की लहरों का सुख ये भी होता है कि आत्मा के धाम हृदय में मूल मिलावे की शोभा अखंड रूप में बस जाती है। और मूल मिलावे की जो खंड शोभा है, कैसे उनके थंब हैं, कैसे उनके अंदर गलीचा बिछा हुआ, किस तरह से उनका सिंहासन है, कैसे उन्होंने क्या क्या पहन रखा है, सखियों ने क्या पहन रखा है, हर चीज़ का वर्णन हमारे पिया जी ने हमें कराया है इस वाणी के द्वारा। हम कितने सौभाग्यशाली हैं, कितने भाग्यशाली हैं कि जो ये चीज़ें हमें मिली अपनी ब्रह्म सृष्टियों को। यह ब्रह्म सृष्टियों, मैं सबसे ये कहती हूँ कि किसी को भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं। कोई हमें कुछ कह दे, डरने की ज़रूरत नहीं। हमारे प्रीतम हमारे साथ हैं, वो हर पल हमारे हृदय में विराजमान है और हमारे को देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं। और वो अगर कोई उनको कोई गलत बात बोल दे तो ब्रह्म सृष्टियाँ भले ही चुप हो जाएं, पर वो चुप नहीं रहते। वो अपना तीर चला ही देते हैं उस पर कि मेरी ब्रह्म सृष्टियों को किसी ने कुछ कहा, वो नहीं सुन सकते। इसलिए कभी कभी घबराओ मत, कोई कुछ कहता कहने दो,
डरने की कोई ज़रूरत नहीं किसी से। हमें हमारे साथ हमारे प्रीतम हैं, हमारे प्राणनाथ हैं, सच्चिदानंद हैं, आनंद के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, अद्वितीय सर्वोच्च सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ हमारे प्राणनाथ हैं। इस चौपाई के दूसरे चरण का भाव केवल मानसिक या बौद्धिक धरातल पर मूल मिलावे की याद आना नहीं है, बल्कि आत्मा के धाम हृदय में मूल मिलावे की छवि के अंकित होने से है। ब्रह्मवाणी के चिंतन मनन और विवेचन से जीव के दिल में मूल मिलावे की याद तो आती ही रहती है। यहाँ प्रसंग इश्क की लहरों में याद आने से है। इश्क की लहरें उनके याद आने से, इसका मतलब ये है जो संग इश्क सागर को धनी प्यारे देत रूहन, सो तो इत दिखाए मेहर कर जो इसके किए रोशन। इस प्रकार परम धाम में धाम धनी इश्क सागर के जिस सुख को बहुत प्रेम पूर्वक अपनी अंगनाओं को देते हैं, क्या बोला? इस प्रकार परम धाम में धाम धनी इश्क सागर के जिस सुख को बहुत प्रेम पूर्वक अपनी अंगनाओं को देते हैं, उसकी पहचान उन्होंने इस संसार में करा दी है। इस संसार में उन्होंने उस चीज़ की पहचान भी करा दी है। ये बोल, जो सुख इश्क सागर को धनी प्यारे देत रूहन, तो ही तो दिखाए मेहर कर जो इसके किया रोशन। तो क्या कहते, श्री राज जी ने अपनी मेहर से ब्रह्मवाणी के द्वारा इश्क को प्रकाशित जाहिर कर दिया है, जिससे सभी को उसकी पहचान हो गई है। उन्होंने सब जाहिर कर दिया, इससे क्या हुआ? ये इश्क की पहचान हो गई है, उसकी पहचान हो चुकी है। जो सुख इश्क सागर को माहे हेत प्रीत तरंग, ए जो अरस अरवाहों की सॉरी ए जो अरस अरबाहों को आए खिलवत के रस रंग। इश्क के सागर में प्रेम और प्रीति की अनंत तरंगें लहराती रहती हैं। सुंदर साथ जी, इश्क के सागर में क्या होता है? प्रेम और प्रीति, क्या बोला? प्रेम और प्रीति की अनंत तरंगें लहराती रहती हैं। और परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों के लिए इस संसार में इश्क के सागर का सुख यही है। इसी को बोलते हैं इश्क का सागर। कि उन्हें मूल मिलावे में विराजमान श्री राज जी के हृदय में उमड़ने वाली प्रेम आनंद की लहरों का अनुभव हो जाए। कि मूल मिलावे में जो राज्य के हृदय से उमड़ने वाली प्रेम और आनंद की लहरें हैं, उनका अनुभव हो जाए। जो हक तो है देवे हिम्मत, तो रूह तो पी सरा, ए कायम मस्ती अरस की, जो साकी पिलावे जो साकी पिलावे जो हक तो है देवे हिम्मत, जो हक तो है देवे हिम्मत, तो रूह तू पी शराब, तो रूह तू पी शराब। हे मेरी आत्मा, यदि धाम धनी तुम्हें साहस देते हैं, हिम्मत देते हैं, तो तू इस प्रेम में अमृत का पान कर। जब प्रीतम स्वयं अपने हाथों से तुम्हें परम धाम का प्रेम रूपी जल पिला रहे हैं, तो ये निष्दिन है कि इसमें अखंड आनंद छिपा हुआ है। अगर हमें ये वाणी से अपने हृदय की जो अनंत प्रेम प्रीति अखंड सुख इश्क, हमें ये सारा सुख हमें पिला रहे हैं, हमें दे रहे हैं, तो इसमें अखंड आनंद छिपा हुआ है। इस चौपाई के दूसरे चरण में परम धाम के अनन्य प्रेम को शराब
तथा चौथे चरण में जल कहा गया है। और अखंड प्रेम का रस पा लेने के पश्चात, किसका? अखंड प्रेम का रस पा लेने के पश्चात उसका नशा कभी भी नहीं उतरता। ये अखंड रस है, ये खाली नहीं जाएगा। मैंने कहा ना, ये वाणी है, ये अखंड है, और ये वाणी ब्रह्म वाणी है। इसके वाण जो चलते हैं वो अंदर धसेंगे ही धसेंगे, वो कभी व्यर्थ नहीं जाएंगे। जैसे युद्ध होता था तो युद्ध में क्या करते थे? ब्रह्मास्त्र चलाया, अब वो ये खाली नहीं जाएगा, ये करके अपना काम पूरा करेगा ही करेगा अगर चल पड़ा तो। इसी तरह से ये भी हमारा इसी प्रकार कहते कि जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। जैसे यही कारण है कि प्रेम रस का जल की उपमा दी गई है। अखंड प्रेम का रस पा लेने के पश्चात उसका नशा कभी भी नहीं उतरता। सुंदर साथ जी, ये अखंड प्रेम का रस पा लेने से सुख हक इश्क के जिनको नाही सुमा, सो देखने की ठोर इत है, जो रूह सो करो विचार, रूह सो करो विचार। परम धाम में अक्षरातीत के प्रेम का अनंत आनंद है। परम धाम में क्या है? सुख हक इश्क के जिनको नहीं सुमार, जिनका कोई सुमार ही नहीं है। परम धाम में अक्षरातीत के प्रेम का अनंत आनंद है। किंतु हे साथ जी, यदि आप अपनी आत्मिक दृष्टि से विचार करें तो इन सुखों की पहचान इस जागनी ब्रह्मांड में ही होनी है। इसी जागनी ब्रह्मांड में वहाँ के सुखों का अनुभव होना है। सुखों की पहचान होनी है। अपनी आत्मिक दृष्टि से विचार करो तो इसी जागनी ब्रह्मांड में जो बातें वहाँ नहीं पता था, परम धाम में नहीं हम जानते थे, तो वो बातें हमें यहाँ आकर पता चली हैं। परम धाम में नूरी तनों से प्रेम और आनंद का विलास है। परम धाम में नूरी तनों से, जो नूर के तन हैं, से प्रेम और आनंद का विलास है। किंतु इस जागनी ब्रह्मांड में तारतम वाणी के प्रकाश में हम अपने ज्ञान चक्षुओं से इश्क और आनंद की मार्फत को जान सकते हैं और प्रेममयी चितवनी द्वारा अष्टपहर की लीला सहित संपूर्ण पक्षों का साक्षात्कार भी कर सकते हैं और उस अवस्था की प्राप्ति कर सकते हैं जिसमें आत्मा और परात्म में भेद नहीं रह जाता। जिसमें आत्मा और परमात्मा में, परात्म में कोई भेद नहीं रह जाता। सॉरी। कहते हैं सुख हक इश्क के जिनको नहीं सुमार। परम धाम में अक्षरातीत के प्रेम का अनंत आनंद है। किंतु हे साजी, यदि आप अपनी आत्मिक दृष्टि से विचार करें, इन सुखों की पहचान इस जागनी ब्रह्मांड में ही होनी है। और परम धाम में नूरी तनों से प्रेम और आनंद का विलास है। किंतु इस जागनी ब्रह्मांड में तारतम वाणी के प्रकाश से, ये तारतम वाणी का प्रकाश है जिसमें हम अपने ज्ञान चक्षुओं से इश्क और आनंद की मार्फत भी को जान सकते हैं और प्रेममयी चितवनी द्वारा अष्टप्रहर की लीला भी सहित संपूर्ण पक्षों का साक्षात्कार भी कर सकते हैं। जो 25 पक्ष हैं उनका भी साक्षात्कार कर सकते हैं। जब परमहंसों को इतना साक्षात्कार उन्होंने साक्षात देख के और अनुभव करके, महसूस करके, एक एक उनके अपने रंगों से उन्होंने वहाँ का लकीरें मार के उनको पूरा एक एक महलों का वर्णन किया, तो क्या हम भी सुंदर साथ नहीं कर सकते? हम भी कर सकते हैं। हम भी उनकी लाडलियाँ हैं, हम भी उनकी लाडलियाँ लहूत की हैं, हम भी वो हमें भी कराएंगे। इतनी मेहनत तो करेंगे, इतना विश्वास तो है उन पर। जब इतना कुछ हमें समझा दिया, इतनी वाणी के अंदर हमें प्याले पे प्याले पिला रहे हैं शराब के, तो सोचो इश्क के प्याले पिला रहे, प्रेम के प्याले पिला रहे हैं, तो वो यहाँ पर वो दिखाएंगे, क्यों नहीं दिखाएंगे, ज़रूर दिखाएंगे। हमें विश्वास रखना है, आत्मविश्वास बनाए रखना है और कोशिश भी करनी है। जेते सुख इश्क के, जेते सुख इश्क के, लेते अरस के माहे, सो देखने की ठोर ए है, सो देखने की ठोर ए है। और ऐसा ना देखा
क्या है, ऐसा न दे क्या क्या है। परम धाम में आप प्रेम के जो सुख लेते थे, जेते सुख इश्क के, लेते अरस के माहे। अरस मिनी परम धाम में, परम धाम में आप जो प्रेम के जो सुख लेते थे, उसे देखने या पहचानने की जगह मात्र जे जागनी ब्रह्मांडी है। सो देखन की ठोर ए है का मतलब जागनी ब्रह्मांड है, और ऐसा ना देखा क्या है, और इस जागनी ब्रह्मांड जैसा और कोई भी स्थान नहीं है। ये जो ब्रह्मांड है, ऐसे और अनेकों करोड़ों अरबों खरबों ब्रह्मांड है, कोई भी नहीं है। सिर्फ एक यही वाला जागनी ब्रह्मांड है, जैसा और कोई भी स्थान नहीं जहाँ उस आनंद की पूर्ण पहचान हो सके। कहते हैं ये इस ब्रह्मांड में पहली बार और आखिरी बार ये ज्ञान आया। पारब्रह्म परमेश्वर आए, अपने आवेश से आए और अपनी ब्रह्म सृष्टियों को लेकर आए और अपने घर की पहचान भी कराई, जिसको आज तक ना वेद जान पाए, ना देवी देवता जान पाए, ना ब्रह्मा विष्णु महेश जान पाए। जो पारब्रह्म परमेश्वर ने आके इस धरती पर अपनी ब्रह्म सृष्टियों की खातिर, उनको पहचान कराने की खातिर, उनको अपनी साहिबी दिखाने की खातिर वो ज्ञान लेके इस धरती पर आए हैं। और ये मौका बार बार नहीं आएगा, ये बार एक ही बार ये मौका आया है और आखिरी बार है। और उसके बाद देखो अपनी ब्रह्म सृष्टियों की खातिर कि मेरी ब्रह्म सृष्टियाँ इस धरती पे आई हैं और मैं सारे ब्रह्मांड को, 14 लोक के ब्रह्मांड को अखंड कर दूँगा। ये उनकी दया देखो, उनका प्रेम देखो, कैसा प्रेम है, वो मतलब ही नहीं उसको बोल सकते। उन्होंने तो पूरे ब्रह्मांड को ही अखंड कर रहे हैं। ऐसी कौन कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। वो हमारे प्रीतम ही कर सकते हैं, हमारे प्राणनाथ जो हमारे हृदय में है, हमारी सांस की नली के भी पास हैं। कबू कहते परम धाम में मार्फित की पहचान संभव नहीं थी, ब्रज में पूरी नींद थी। परम धाम में मार्फित की पहचान संभव नहीं थी, हमारे राज्य की, वहाँ के 25 पक्षों की किसी की भी जान पहचान नहीं थी। ब्रज में पूरी नींद थी, ब्रज के टाइम जब आए थे तब पूरी नींद में थे, किसी को वो याद नहीं थी परम धाम की। इसी प्रकार रास में भी आधी नींद थी, रास में भी क्या था, आधी नींद थी, आधी जागनी थी। किंतु इस जागनी, अब जो समय है, इस जागनी ब्रह्मांड में तारतम वाणी के प्रकाश ने सभी रहस्यों को स्पष्ट कर दिया। ये हमारे तारतम वाणी तारने वाली सबको, और हमारे प्रीतम पारब्रह्म परमेश्वर के मुख से निकली हुई वाणी है, और इस वाणी के से ही रहस्यों को, सारे रहस्यों को उन्होंने स्पष्ट कर दिया। कबू अरस में ना होए जुदागी, कबू अरस में ना होए जुदागी, ना जुदागी ये न्यामत, ये बातें दो अनहोनियों, ये बातें दो अनहोनियाँ, सो हक हम वास्ते करत, हक हम वास्ते कर। देखो आया ना, हक हम वास्ते करन, हम ब्रह्म सृष्टियों की खातिर ही उन्होंने सब कुछ किया। हक ने, हमारे प्रीतम ने, अक्षरातीत ने, पारब्रह्म परमेश्वर ने। परम धाम में वियोग होना कभी भी संभव नहीं, वहाँ कभी वियोग हो ही नहीं सकता। उस धरती पर सब एक दिली हैं, जो राज्य के दिल में आता सभी के दिल में वही बात आती है। तो वहाँ पर एक दिली है और वहाँ पर वियोग भी नहीं हो सकता किसी चीज़ का। और परम धाम में वियोग होना कभी संभव नहीं था, और बिना वियोग के इश्क की वास्तविक पहचान नहीं हो सकती थी। और अगर वो वियोग ना करते, वियोग के बिना मतलब कि वहाँ के इश्क की असली जो पहचान थी वो नहीं होनी थी। तो इसीलिए उन्होंने इस धरती पर अपनी ब्रह्म सृष्टियों को, अपनी उनकी रूहों को उतार के उन्होंने अपनी इश्क की पहचान कराई है। कहते इश्क की वास्तविक पहचान कराई है उन्होंने। परम धाम में ये दोनों ही बातें संभव नहीं थी, इसलिए धामधनी ने हमारे लिए ये दोनों कार्य कर दिए। अर्थात काल माया के ब्रह्मांड में वियोग का अनुभव कराकर, एक तो काल माया के ब्रह्मांड में क्या करा, वियोग का अनुभव करा दिया कि उनसे हमारा वियोग हुआ। जैसे तारतम ज्ञान के प्रकाश में इश्क की मार्फत एवं उसके अनंत अनंत आनंद की भी पहचान करा दी, वहाँ के आनंद की भी पहचान कर दी। यहाँ बैठे बैठे हमें इस ब्रह्मांड का भी वास्तविकता बता दी कि ऐसे ऐसे ब्रह्मांड होते हैं, और
यहाँ बैठे बैठे हमें परम धाम के सुख भी दिए, परम धाम की भी पहचान करा दी, दोनों ही सुख दिए। इश्क पाइए जुदागिए सो तुम पाई इत, बतन हकीकत सब दई, ऐसा दाव न पाइए कित, ऐसा दाव न पाइए कित। विजोग में ही इश्क की पहचान होती है। इश्क पाइए जुदाई गिए, हैं मतलब विजोग, जुदाई होना, अलग होना। इश्क पाइए जुदाई गे सो तुम पाई इत, कहाँ पाइए इत, यही इस जागनी ब्रह्मांड में। विजोग में ही इश्क की पहचान होती है